जिला कुरम में अमन के लिए असलहा जमा और तमाम बंकर्स मिसमार करने का फैसला। 15 रोज में लाहेअमल तैयार किया जाएगा। फ्रीकैन हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमीनी रास्ता वक्फे से खोला जाएगा। क़याम अमन के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों में से आरजी नकल मकानी कराई जाएगी। लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए हुकूमत की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का अमन अमान के लिए विफाकी हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी बोले, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मुकम्मल हिमायत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 माह से रास्ते बंद, अद्वियात की शदीद किल्लत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। एयर एम्बुलेंस भी शामिल। मरीजों को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी भी लाया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इकदाम करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सरबराह JUIFA ने मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान अपना मुतालबा माने जाने के लिए पुरुमीद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। 1-2 रोज़ में खुशखबरी मिलेगी। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। सदर एक एतराज़ कर चुके, दूसरी बार बिल वापिस नहीं कर सकते। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 2017 से मुकदमात ज़ेर इल्तवा। रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ़ है। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना। बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जब रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस हों तो यही हाल होगा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस है। सहूलतकारी में मुलविस FIA अफसरान की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निसाद स्मगलिंग के इजलास में हिदायत। कहा, गुज़श्ता हादसे के बाद सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारशात पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत मनसूबों से मुतालिक भी इजलास। कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने का भी हुक्म। रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो जरदारी का सूबों को यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी रहनुमाओं को विफाकी हुकूमत के साथ राबते तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका ने विफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने शिरकत की। स्पीकर अय्याज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं की जाएगी। बेहतरी के लिए मिन्नत भी करना पड़ी तो करेंगे। हमारा दफ्तर हाजिर है, खामोशी से सहूलतकारी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से कोई आता है तो मुझे यकीन है हुकूमती कमेटी भी बनवा दूंगा। बेहतरी के लिए आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा।
यूसुफ रजा गिलानी बोले, जमहूरियत मुज़ाकरात ही के जरिए चलती है, मुज़ाकरात ही जमहूरियत को मजबूत करने का वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी ने मुल्की मफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। पार्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका के एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, जोहरी हथियारों से लैस तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है जो उसे बड़े रॉकेट मोटर्स के तजुर्बात के काबिल बनाती है। अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से भी बाहर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत होगी। वेदांत पटेल बोले, नई पाबंदियों से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें, बानी PTI समेत 10 मुल्जिमान की दरख्वास्तें खारिज। इरसाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कंवल शोजब और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें खारिज की गईं। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। दुरान समात वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। लाहौर पुलिस के जवान डकैती और इक़दाम कत्ल में मुलव्विस, थाना गढ़ी शाहू में तैनात कांस्टेबल असद डकैती और इक़दाम कत्ल की वारदात में गिरफ्तार। कांस्टेबल ने 3 साथियों और खातून के हमरा शेखुपुरा में बैरून मुल्क से आए शहरी के साथ वारदात की। मुलजिम मुदस्सिर नामी शहरी का सामान लूटकर उसे टांगों पर गोलियां मारकर फरार हो गए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन शाहीन केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गए। तीसरा और आखिरी वनडे मैच इतवार को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। उधर जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्लासन को ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा दे दी। क्लासन पर मैच फीस का 15% जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। क्लासन ने आउट होने के बाद स्टैंप पर लात मारी थी। और लाहौर में 3 रोज़ा रंगारंग ब्राइडल फैशन शो सज गया। मॉडल्स के दिलकश पहनावों और सितारों के झुरमट से चकाचौंध हो गई। साबिक कप्तान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की रैंप पर खसूसी एंट्री। अदाकारा वनीज़ा अहमद और रैम्बो तवज्जो का मरकज बने रहे। मॉडल्स ने मकामी डिजाइनर्स के तैयार करदा शानदार मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।